अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रीवियसली कि आप सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जो वीज़ा की पोस्ट लगाता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओरिजिनल होते हैं, फेक नहीं होते। और उसकी मुकम्मल डिटेल्स इनकी आप भाइयों के साथ मैंने शेयर की थी। माशाल्लाह उस वीडियो का जो स्कोप है, मुझे बहुत अच्छा स्कोप मिला है। आप भाइयों ने मुझे ये बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। उसके लिए मैं आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे भाइयों ने लाइक भी किया और कमेंट करके भी हमें बताया कि भाई हमें अच्छी लगी है वीडियो और समझ भी आ गई है। जी बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस आप भाइयों के लिए मैं बनाता रहूँगा। अच्छा, आज की जो है वीडियो में मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि अगर आपको कोई भी एजेंट या एजेंसी वाला बंदा आपको कहे कि हमारे पास ये वैकेंसीज आई हुई हैं, मान लें कि ड्राइवर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की है, इंजीनियर की है, सो एनीवन कोई भी पोस्ट उसके पास आई हुई है और वो अपीयर करता है फेसबुक पर या आपके साथ कोई भी आपका जो दोस्त है वो आपके साथ शेयर करता है कि फ़लाँ जगह पर ये पोस्ट सऊदी अरेबिया और दुबई वगैरह किसी भी कंट्री के लिए आई हुई है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप भाइयों के साथ में शेयर करूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा ये इस एजेंसी के पास पोस्ट आई हुई है कि नहीं आई, या ये फेक है या ओरिजिनल है। तो जब भी कोई एजेंसी वाला जो रजिस्टर्ड होगी एजेंसी, जिसका लाइसेंस नंबर होगा, वो अपनी पोस्ट के साथ साथ यानी कि अपनी एजेंसी का लाइसेंस नंबर भी लिखेगा। कुछ लोग अप्रूवल नंबर लिख लेते हैं, कुछ लोग एजेंसी का जो है लाइसेंस नंबर लिख लेते हैं, कुछ लोग अपना एमटीएन नंबर लिख लेते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो भी पोस्ट है उसकी पोस्ट के ऊपर उसका एजेंसी का लाइसेंस नंबर लिखा होगा। अगर किसी भी पोस्ट के ऊपर यानी कि लाइसेंस नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए ये यानी कि थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी इस तरह से वीज़ा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास या किसी भी बंदे पर, मैं अपना नाम नहीं लेता, किसी भी बंदे के पास वीज़ा आया, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, यार मेरे पास वीज़ा है, अगर आपके पास कोई बंदा है तो आप हमें बंदा दें, हम 50-50 कर लेंगे। समझ गए ना मेरी बात को। तो वो आगे बताता है, वो फिर आगे बताता है। तो फिर इस तरह से है ना, लोग यानी कि उस पोस्ट के ऊपर अपना लाइसेंस नंबर नहीं लिखते। वो फिर लोगों को पता चल जाता है कि ये सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है। जो रियल एजेंसी वाला होगा तो वो अपनी यानी कि पोस्ट के ऊपर अपना लाइसेंस नंबर लिखेगा। जब वो लाइसेंस नंबर लिखेगा तो वो वाली जो पोस्ट होती है वो आपको यानी कि वीज़ा सस्ता भी मिलेगा, यानी कि 50-60 हज़ार की रेंज में मिल जाता है, जो कि बेसिकली फ़ीस होती है वो मैंने भी दी थी और आपको भी देनी पड़ेगी, जिनके आपको ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेंगे। अच्छा, वो लाइसेंस नंबर आपने नोट कर लेना है। वो वाला लाइसेंस नंबर नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे चेक करना है गूगल पर जाकर के वाकई इस एजेंसी के पास ये पोस्ट आई हुई है कि नहीं आई हुई। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन कर लेने के बाद आपने लिखना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। आपने ये लिख लेने के बाद सबसे पहले आपके पास आ जाएगी ये टैब, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। आपने इसको क्लिक कर लेना है, सबसे पहले वाली टैब को। इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा ताकि आप भाइयों को भी पता चल जाए। अच्छा, इसके बाद आपने आ जाना है इस तरह से नीचे, ये यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा कि इतनी जॉब्स हैं और इतनी अवेलेबल हैं और इतनी कंज्यूम हो चुकी हैं। फिर आपने थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फॉरेन जॉब्स सेकंड लास्ट, इसको आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, इसको क्लिक कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने लाइसेंस नंबर जो है यहाँ पर लिख लेना है। लाइसेंस नंबर मेरे पास है 2637। ठीक है जी, ये यमुना एजेंसी है, यमुना एजेंसी है मुल्तान में। ये इसको हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, सर्च कर लेने के बाद ये आ जाएंगी जॉब्स इनके पास। ठीक है जी, इतनी जॉब्स हैं और इतनी कंज्यूम हो चुकी हैं और इतनी रह गई हैं। ठीक है जी, ये इनके पास डिटेल आ गई है जी। अगर आप यहाँ से कोई भी जॉब्स देखना चाहते हैं उसका क्या स्टेटस है, ये तमाम की तमाम इनके पास जॉब्स हैं, ये शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से मैं आपको कोई एक दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आपको दिखा देता हूँ जी सेफ्टी ऑफिसर की। इसको ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये जॉब टाइटल आ जाएगा जी। ये जॉब टाइटल है जी सेफ्टी ऑफिसर का। सैलरी कितनी है जी? 3500 रियाल है जी सबसे टॉप पे। अच्छा जी, अवेलेबल जॉब्स कितनी है जी? 11 की 11 यानी कि खाली पड़ी हुई हैं इनके पास, ठीक है जी। अच्छा, प्लेस ऑफ ड्यूटी यानी कि कौन से सिटी में ड्यूटी होगी जी? दमाम सऊदी अरेबिया में इनकी ड्यूटी होगी जी। आगे आ जाएगा जी जॉब बेनिफिट्स। जॉब बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं जी फ्री अकोमोडेशन है, फ्री फूड है, फ्री टिकट है, फ्री मेडिकल है, हेल्थ एंड इंश्योरेंस है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है जी? 26/4/2024 को ये यानी कि ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा जी। इनके पास से ये पोस्ट यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, इनका जो है परमिशन नंबर ये लिखा हुआ है जी 22198111, ठीक है जी। अच्छा जी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर OEP डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई जी। ये जो है किस एजेंसी में आई हुई है, यानी कि OEP का लाइसेंस है जी 2637, जिसके ज़रिए हमने सर्च किया है। मुल्तान में MTN मुल्तान का कोड है यमुना ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वायलेट, ठीक है जी। और ये इनका जो है एड्रेस है, ये देख रहे हैं ना आप, ये इनका एड्रेस है। मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर अपनी CV सबमिट करवा सकें, ठीक है जी दोस्तों। ये इनका एड्रेस है। इसी तरह से आप इनकी ये पोस्ट वगैरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस एजेंसी के पास जो है ये वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपने अपनी ID पर ये वाली जो है वीडियो शेयर कर लेनी है ताकि आप सब दोस्तों को और आप भाइयों का जो है भला हो सके इसमें, और उनको पता भी चल सके कि आपने वीज़े को कैसे जांच पड़ताल करनी है। बहुत सारे जो केसेस हैं मेरे पास आते हैं और मुझसे है ना भाई पूछ रहे होते हैं, यार ये हमें चेक करके बता दें ये फ़ेक है ओरिजिनल है, इसका क्या सीन है। तो मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ भी है ना एक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आप भाई सेल्फ अपने घर के अंदर अपने बिस्तरे में बैठकर, अपने बेड के ऊपर बैठकर, अपनी चारपाई के ऊपर बैठकर, यानी कि गर्मा गर्म रज़ाई के अंदर बैठकर आप यानी कि ये मालूम कर सकेंगे कि ये इस एजेंसी के पास वीज़ा आया हुआ है, ये ओरिजिनल है या फेक है, और कितनी तादाद में ये वीज़ा आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक से। तो टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा कंटेंट है और आप उसकी यानी कि वीडियोस को बनवाना चाहते हैं कि भाईजान इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बना के बताएं और इसकी डिटेल बना के बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।